ओम शांति। जैसा कि मित्रों हम अपने पिछले एपिसोड में चीज़ें समझ रहे थे और ब्रह्मा के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं और जो बातें अधूरी रह गई हैं वो अब भाई जी बताएंगे। ब्रह्मा का जो एपिसोड हमने शुरू किया है मुझे लगता है कि मैं आज पूरा कर दूंगा इसको। बिल्कुल। और हुसैन का घोड़े के बारे में भी थोड़ा मैं फिर से चर्चा करूंगा। मैंने एक नाम और लिया था, आदम। आदम आपने बोला। एक ही कर्तव्य है सबका। आदम यानी आदि से, यानी शुरुआत का प्रथम आदमी। आदमी शब्द कह सकते हैं। इस सृष्टि का प्रथम आदमी कौन हो सकता है? वो ब्रह्मा। इसलिए कहा गया ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी? नई सृष्टि की स्थापना। तो पहला आदमी ब्रह्मा ही तो हुआ होगा जब उसने पुरुषार्थ किया होगा। पुरुषार्थ से इसकी जुड़ी हुई कहानी है। तो आदम उसमें दिखाया गया है, आदम और हव्वा। तो ब्रह्मा और सरस्वती, ये दो कहानियाँ आती हैं। तो ब्रह्मा के साथ साथ दादा लेखराज के साथ हमारे मम्मा भी थी, जिनका भी अद्भुत और अतुलनीय रोल इस धरती पर है। जो परमात्मा शिव ने आपके द्वारा ऐसा अतुलनीय कार्य कराया है जो जगत अम्बा भी कहलाई यहाँ पर। क्योंकि आदम और हव्वा का नाम आता है शास्त्रों में भी। प्रथम आदमी जिस पर भगवान ने आकर मेहरबान हुआ, जिसको संपूर्ण अपना ज्ञान दिया। शास्त्र में एक चीज़ दिखाया गया जिसमें हमने शुरू में चर्चा किया था कि ब्रह्मपुत्रा नदी है जी। उसके बाद वो सागर से डायरेक्ट जुड़ी है। वहाँ पर भी संगम का मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला होता है भक्तों का, सभी का। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत महान और गर्मा की बात है कि ये सारी चीज़ें हमारे भारत में ही है। और कितने युगों से भाई बहनें और हम सब खेल खेलते रहे हैं इसी संगम पर। तो ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है वो, जो सागर को दिखाते हैं। अब बहुत लोग प्रश्न करते हैं इस पर कि भगवान को आप ही के यहाँ आना था। जी हाँ, ऐसा पूछते हैं। खाली भगवान माउंट आबू में ही आए हैं हाँ। और कहीं नहीं आएंगे, मतलब ये कटाक्ष शब्द है। भगवान जानता है मुझे किस में आना है, किस में नहीं आना है। उसके योग्य कौन सी आत्मा है, ये अनादिकाल का चलता हुआ सृष्टि रंगमंच का खेल है। और सब कुछ निहित है, वही हो रहा है जो हुआ था। ये कैसे रिपीट हो रही है सिर्फ चल के, तो फिक्स है, वो अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी खेल है सारा ये, ऐसा आप समझ सकते हैं। और हमारे भारत में एक चीज़ और है कि अनेक नदियां बाहर ब्रह्मा से जुड़ी हुई हैं नदियां, लेकिन ब्रह्मा ही सागर से जुड़ी हुई है। इसके सही मायने में आध्यात्मिक रहस्य से सागर जो कहा गई है ये नदियों के लिए नहीं है। ये सागर कहा गया परमात्मा शिव को, जो ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है। कभी सृष्टि के आदि में, शुरुआत में कभी परमात्मा ने अपने सारे ज्ञान का सागर यानी पूरा ज्ञान उसने ब्रह्मा को पिला दिया होगा, दे दिया होगा। फिर ब्रह्मा के द्वारा अनेक जो है ब्राह्मण पैदा हुए, वह सृष्टि में वो उसको जल की तरह लोगों के जीवन को सींचने का काम कर रही हैं, उसी ज्ञान को सुनाकर। मुरझाए हुए, जैसे पानी डाला जाता है किसी पेड़ में और मुरझाया हुआ है तो जल पाकर वो क्या होता है, फिर से चैतन्य हो जाता है। परमात्मा का सत्य ज्ञान एक जल है। कलयुग में सारे मनुष्य मुरझा जाते हैं और उस ज्ञान को सुनते हुए, परमात्मा का ज्ञान जब सत्य ज्ञान को मिलता है तो उनका जीवन फिर से खुशमय और लाइट आना शुरू होता है। वाह, मन हल्का होने लगता है, सत्य मिल रहा है मुझे, ऑटोमेटिक आनंदित होना शुरू हो जाता है। और उस ज्ञान को जीवन में जब अप्लाई करते हैं तो अपने आप फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, फल लगने शुरू होते हैं। कैसे फल? सद्गुणों के फल। ये है धर्म का असली धर्म की पहचान। क्योंकि अगर सत्य धर्म है तो उसमें फल जरूर लगेगा जीवन में, आपके जीवन में। और जीवन का फल क्या है और कांटे क्या हैं? अवगुण रूपी कांटे, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जिसके जीवन में भरा हो, ये कांटा रूपी वृक्ष लेकर चल रहा है मनुष्य, एक दूसरे को दुख दे रहा है। जिसके अंदर सद्गुण हो, सहयोग, प्रेम, सत्यता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, गंभीरता, धैर्यता, रमणीकता, पवित्रता की परम सीमा जहाँ पर आ जाती है, सद्गुण वहीं सारे आ जाते हैं। लेकिन कोई भी धर्म पवित्रता का पालन करने से कतराने का प्रयास करता है।
कहीं न कहीं सब उसके चक्कर में आते हुए, समय के प्रभाव में आते हुए अपने ही जो है बनाई हुई पद्धतियों को ढीला कर देते हैं लोग। फिर गिरावट आती है सब में। ऐसे जब सारे धर्म गिरने शुरू हो जाते हैं, धर्म में अधर्म यही कहा गया व्याप्त हो जाता है, भगवान को आना पड़ता है फिर सत्य धर्म की स्थापना करने। तो वो पवित्रता के दम पर स्थापना करता है, सतयुगी दुनिया का नींव डालता है। इसलिए सफ़ेद दिखाया गया है और अर्जुन को भी सफ़ेद वस्त्रधारी पांडवों को भी दिखाया गया, उसका प्रतीक है, पवित्रता का ही पालन कराता है। अब जो ब्रह्मा को कमल पे दिखाया गया है, मैं इसकी बात करता हूँ। कमल की क्वालिटी होती है, कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से वो बाहर रहता है जी। दूसरी चीज है, कमल का जो फूल होता है ऊपर बड़ा होता है, ओजन भी होता है, लेकिन वो एक डंडी के सहारे रुका रहता है, वो टूटता नहीं है। हाँ, यही क्वालिटी है ना, पतला डंडी होता है, नाजुक होता है, ऐसा नहीं कि बहुत जो है मजबूत है, वो खासियत है उसकी, यही खासियत है। दूसरा आप कमल देखेंगे कि कमल जैसे जैसे शाम होता है वो अपने यहाँ से जो फूल होता है वहाँ धीरे धीरे जो है झुकना शुरू हो जाता है, झुक जाता है हल्का सा, है ना, सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे सुबह होता है धीरे धीरे अमृत वेले वो खिलना शुरू हो जाता है, सूरज के उसमें खिलना शुरू हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे कमल में व्हाइट और पीताम्बरी कलर लिए हुए रहता है, थोड़ा सा पीताम्बरी रंग भी उसमें शामिल होता है व्हाइट के साथ, है ना। कमल देवी देवताओं के हाथ में क्यों है? क्योंकि कभी न कभी ये देवी देवताएं कमल नहीं कांटे हो गए थे, अपवित्र हो गए थे, पतित हो गए थे, और हम आप की तरह साधारण मनुष्य की तरह इस धरती पर घूम रहे थे। भगवान ने आकर आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों से कमल की क्वालिटी भर दी, तो उसकी यादगार में उसको सिर्फ कमल दिखाया गया, वरना कोई कमल लेकर कब तक खड़ा रहेगा? सही बात। कोई खड़ा कर रह सकता है क्या? उससे अच्छे अच्छे फूल हैं वो क्यों नहीं दिखाया जाता है? लेकिन एक आध्यात्मिक रहस्य जो जीवन को सतो प्रधान बना दे, वो रहस्य और क्वालिटी और योग्यता वो कमल में दिखती है। जी बिल्कुल। और एक चीज और है भाई जी, मतलब कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगता। हाँ, उस पर कीचड़ नहीं लगता है। तो उसकी यादगार में भगवान ने आके, जब परमात्मा शिव आते हैं तो ब्रह्मा इसी कीचड़ में ही होता है। तो वो कहता है कीचड़ का मतलब आध्यात्मिक रहस्य सीधा है, गृहस्थ परिवार को, संसार को कीचड़ कहा गया है। यहाँ अनेक बुराइयां हैं, तो भगवान अगर कहता इसी बीच में रहते हुए अब तुझे इससे निर्लेप रहना है, पवित्र जीवन व्यतीत करना है, इसी घर परिवार में रहते हुए अब तुझे मुझे याद करना है और संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण दिनचर्या का पालन करना है। ये ब्रह्मा को सिखाता है। बहुत लोग कहते हैं ये तो सिर्फ जो है तपस्वियों के लिए है, ज्ञान ध्यान वही कर पाएंगे। नहीं, भगवान के सारे बच्चे हैं, सिर्फ तपस्वी ही नहीं है, सिर्फ एक आम मनुष्य, चाहे बिल्कुल आप मनुष्य हैं भाई, पालना तो गृहस्थी से ही तो हो रहा है। तो भगवान सबके लिए है, वो ज्ञान देता होगा तो सबको देता होगा, सबको अवसर देता होगा, किसी एक के लिए नहीं है। अब कौन उठाता है ज्ञान, कौन नहीं उठाता है, बात उस पर आती है। तो भगवान आकर कहते हैं कि बच्चे तुम इसको घर परिवार में, देश संसार में रहते हुए कर्म करने की विधि तुम सीख सकते हो। तो उसने जो ज्ञान और योग दिया, तपोबल ब्रह्मा को, इसने सब कुछ पी लिया। इसलिए कहा है कि ब्रह्मा सागर से जुड़ा है, खाली ब्रह्मा ही जुड़ा है, सब नहीं पी पाते हैं। चिड़िया ने सागर को हप कर लिया, ये भी शास्त्र में आता है। चिड़िया ने पूरे सागर को, चिड़िया कैसे सागर को पी लेगी? सोचने की बात है, उसके रहस्य हैं। ये ज्ञान को भगवान जो परमात्मा शिव है, उसके संपूर्ण ज्ञान को ब्रह्मा की आत्मा उसको अपने जीवन में समाहित कर लेती है। गौ के समान वो जो कहता जाता है ब्रह्मा साहब अपने ऊपर, अपने जीवन में उतारता जाता है, नकारता है नहीं, संपूर्ण प्योर और पवित्र। इसलिए जो है जो कमल दिखाया गया है, कीचड़ नहीं लगने की बात है उस पे। और जब हम पवित्र बन जाते हैं, इस संसार में रहते हुए भी वैराग की स्थिति होती है जी। ये स्मृति होती है, सृष्टि एक रंग मंच है, पूरा ज्ञान देता है भगवान कि मैं आत्मा हूँ और सर्व आत्माएं हैं इस खेल खेलने वाली शरीर से। ये सारे रोल जो धरती पे चल रहे हैं, उत्थान और पतन का, गरीबी का, अमीरी का, सुख का, दुख का, लाभ का और हानि का,
ये ज्ञान जब समझ में आता कि खेल है तो बुद्धि अपने आप डिटैच होने लगता है, अटैचमेंट से ऊपर उठ जाता है फटाफट। मतलब रहेंगे वहीं पर, लेकिन न्यारा और प्यारा रहेंगे, उपराम रहेंगे, बुद्धि से वहाँ रहेंगे, सागर में रहेंगे लेकिन बुद्धि से ऊपर में रहेंगे, उड़ते रहेंगे। इसलिए जो है कमल की ये निशानी है कि वो कीचड़ में रहते हुए बाहर रहता, उस पर लगता नहीं है। वो किसी के दुख से प्रभावित नहीं, किसी सुख से प्रभावित नहीं होगा, किसी के बड़प्पन से प्रभावित नहीं होगा, किसी के गरीब से भी दुखी नहीं होगा, शुभकामनाएं रखेगा। ऐसी स्थिति होने लगती है, ये परमात्म ज्ञान है, एक समान स्थिति। यस, वो होने लगती है। फिर वही आत्मा जब इतनी क्वालिटी वाली हो जाती है तो वही आत्मा जाकर फिर सतयुग में जन्म लेती है। सभी जाके जन्म ले लेंगे क्या सतयुग में, क्योंकि आगे सतयुग ही आने वाली है। कौन सी आत्माएं जाएंगी जिसके अंदर अभी से यहाँ वैराग्य वृत्ति होगी, इन पांचों विकारों से जो बिल्कुल डिटैच हो चुका होगा। लेकिन एक बार में नहीं होता। तो वो प्रथम आत्मा ब्रह्मा थी और यही आत्मा जाकर फिर क्या बनती है सतयुग में, श्री कृष्ण। अच्छा, यस, श्री कृष्ण यही बनती है और अभी ज्ञान को अर्जन करती है, इसलिए अर्जुन भी यही है, क्योंकि भगवान के सारे ज्ञान को इसने ही अर्जन किया है और वही जाकर श्री कृष्ण बनता है। और श्री कृष्ण ही कौन है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कहते हैं ना, हरे मुरारी वासुदेवा कृष्ण नारायण जो कहते हैं सब एक ही की बात है। बचपने का नाम कृष्ण, जवानी का नाम नारायण, उसका ये है नाम पड़ा है। इसलिए ब्रह्मा की ही आत्मा वहाँ रहती है, लेकिन एक दूसरे के नाभि से जुड़ा दिखाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि यही अभी पुरुषार्थी जन्म ये था ब्रह्मा का, और जब वो पुरुषार्थ का जो उसको पावर मिली, अब उसका जो पोस्ट मिलने वाला है, भाई उसने जो पढ़ाई की, पढ़ाई पूरी कर लिया, मान लीजिए आईपीएस अधिकारी की, जब तक पढ़ेगा तब तक साधारण रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जैसे साधारण से पढ़ाई करके पास कर लिया और वो बन गया आईपीएस अधिकारी, कोई बड़ा सा पोस्ट पा गया, तो उसको घर भी बढ़िया मिल जाएगा और सारे कास्ट्यूम भी चेंज होंगे, लुक ही चेंज हो जाएगा, सारी सुख सुविधा तो सब चेंज हो जाता है। इसलिए ये यहाँ पुरुषार्थ करता है इस वक्त, और सब जाके वो आत्माएं वहाँ ट्रांसफर होती हैं सतयुग में। इस महाविनाश के बाद, विश्व परिवर्तन के बाद जो सारी भूमिकाएं तैयार हैं, लेकिन कुछ आत्माएं तैयार हो रही हैं सतयुग की स्थापना में, यहाँ पर लगे हुए हैं, शिव भगवान को याद करते हुए ट्रांसफर होंगी। भाई जी एक तरह से कह सकते हैं जिनका मेन रोल रहेगा वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल सर्वे सर्वा होंगे। लेकिन कलम यहीं से पड़ रहा है और वो समय बहुत नजदीक है, पास ही है, बस खाली ये समय बीता, संपूर्ण हुए और फट से उस जन्म में गए और नारायण बन गए। इसलिए दिखाते हैं कि नाभि से जुड़े हुए हैं नारायण विष्णु के, लेकिन वही जाके ब्रह्मा ही फिर बनता है विष्णु, इसलिए जुड़ा हुआ दिखाया गया है, आपस में जुड़ा कनेक्शन है इसका। लेकिन ये आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा शिव ही आकर ब्रह्मा के मुख से समझाते हैं कि तुम ही नारायण थे। तो सारी चीजें हैं। 36 में शिव पिता का इस धरती पर अवतरण हुआ, तो इसका ताल्लुकात। अब ये आप सोचो, जो उसमें कमल को दिखाते हैं कि हल्का पीला है और वाइट है, पवित्र जब बनता है तो पवित्रता जहाँ होती है वहाँ सुख शांति समृद्धि सब कुछ होती है। पीला रंग यानी पीताम्बरी कलर, तो नारायण को आप दिखाएंगे हमेशा पीताम्बरी कलर ही पहना हुआ, जो समृद्धि का प्रतीक है। उसकी दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं होता, इसकी प्रतीक है ये। जहाँ दुख होगा वहाँ समृद्धि कहाँ है, इसलिए नारायण को मस्त दिखाते हैं। बिल्कुल कोई भी उसके अंदर विष नहीं है, उसने बुराइयों पर जीत प्राप्त की है, इसलिए नारायण को क्या दिखाएंगे, शेषनाग पर लेटा हुआ है आराम से, यानी उसने 5 बुराइयों पर जीत प्राप्त कर लिया है, विजेता है। और वो सुख शांति क्षीर सागर में है, जहाँ कोई कमी नहीं है, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती हैं। तो क्षीर सागर के लिए जो कहा गया है वो भारत के लिए कहा गया है। कोई क्षीर यानी दूध की कोई नदी नहीं होती है कहीं, पूरी धरती ही धन धान से भरपूर हो जाती है, पूरा एकदम फलीभूत हो जाता है सब कुछ पवित्रता को जीवन में धारण करने से। इसलिए पवित्रता हल्केपन की और सफ़ेद की निशानी है, तो कमल में व्हाइट दिखाया गया और पीताम्बरी भरपूर का, ये ब्रह्मा के जीवन से संबंधित है और ब्रह्मा के साथ जुड़े हुए वो लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों से जीवन से संबंधित है। यहाँ की बातें भगवान स्वयं डायरेक्ट काम कर रहे हैं इस पर। तो ये है ब्रह्मा के रहस्य। आपके सामने जरूर हम फिर से एक बार हाजिर होंगे। ओम शांति। ओम शांति मित्रों।